हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू जीवन उमंग की, जो कि है प्लान नंबर 945 विच गिव्स यू इनकम एंड प्रोटेक्शन टू योर फैमिली। क्या आप जानते हैं कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी भी है जो कि आपको 8% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स देती है। वाओ! तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखेंगे तो करंट रेट अब 0.5 है, प्रीवियस रेट था आपका 0.25 2022 में। ऑस्ट्रेलिया का 0.1 करंट रेट है, 0.25 हुआ करता था। साउथ कोरिया का 1.5 रेट है, 1.25 हुआ करता था। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज के रेट गिरते जा रहे हैं। आप इंडिया का ही देख लीजिए। इंडिया का पहले 4.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था एफडी का, अब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। इसको मैंने आपके लिए ग्राफिकल व्यू की तरह भी समझाया हुआ है कि 2004 से पहले अप्रोक्सीमेट 11% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2020 के बाद आपका इंटरेस्ट रेट 4% तक गिर गया। चलिए अब हम देखते हैं कि 5 साल के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स क्या है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें जनरल सिटीजन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 5.2% पर एनम है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.7% पर एनम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी 5.4% जनरल सिटीजन्स के लिए है और 5.9% सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जीवन उमंग आप खरीदते हैं तो ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको इसमें 8% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न जो मिल रहा है। इस पॉलिसी को लेने से आपकी रिटायरमेंट लाइफ टिल 100 इयर्स ऑफ एज आपको गारंटीड 8% रिटर्न मिलेगा टैक्स फ्री। वाओ! दादा दादी अपने 3 महीने के ग्रैंड चाइल्ड को पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं, उसे भी लाइफ टाइम गारंटीड 8% रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पॉलिसी के कुछ खूबसूरत और बहुत ही शानदार बेनिफिट्स की। सबसे पहले बेनिफिट का नाम है डेथ बेनिफिट। दूसरा हो गया रिवाइवल बेनिफिट, जो कि अवेलेबल है 5 साल के लिए। गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट एंड ऑल्सो ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स। चलिए अब हम इन सारे बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है डेथ बेनिफिट। इसमें अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है और सारे ड्यू प्रीमियम्स पेड हैं, तब अगर उनकी डेथ होती है 5 साल के अंदर अंदर, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी पेएबल ऑन डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 पॉलिसी ईयर्स बट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब 5 साल के बाद अगर आपकी डेथ होती है और मैच्योरिटी से पहले डेथ होती है, तो आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलेगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा अगर उसमें एप्लीकेबल होगा, और ये पे हो जाएगा आपको। सम एश्योर्ड ऑन डेथ को डिफाइन जो करते हैं वो हाईएस्ट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होना चाहिए, या तो 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होना चाहिए। जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट
shall not be less than 105% of all the premiums paid as on date of death. दूसरे बेनिफिट का नाम है सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें आपको 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड फिक्स्ड एंड गारंटीड मिलता है और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी दैट इज अप टू लाइफ एश्योर्ड एज ऑफ 100 ईयर्स तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट का फायदा मिलता है। तीसरे खूबसूरत पॉइंट का नाम है मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म जैसे जो कि 100 ईयर्स है, नियरेस्ट बर्थडे 99 ईयर्स 6 मंथ्स तक, तो आपको सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी अलॉन्ग विद बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ये सारी चीजें मिला के आपको मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट क्या है। मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C और रिवाइवल पीरियड आपका 5 साल का होगा। चलिए अब हम बेनिफिट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने अजय की एज ली है 40 इयर्स, पॉलिसी पेमेंट टर्म है 15 इयर्स और सम एश्योर्ड है 75 lakhs। अगर अजय की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 45 इयर्स तो उनको सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, तो उनका टोटल डेथ अमाउंट हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। दूसरे एग्जाम्पल में सिर्फ मैंने एक चीज चेंज करी है कि लाइफ एश्योर्ड की अनफॉर्चुनेट डेथ 45 की जगह 75 इयर्स की एज में हो रही है, तो उनको डेथ बेनिफिट अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 3 करोड़ 75 lakhs अप्रोक्सीमेटली। तीसरा एग्जाम्पल है सर्वाइवल बेनिफिट का। इसमें मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, लाइफ एश्योर्ड को 6 lakhs पर एनम मिलेंगे फ्रॉम एज 55 टिल एज 100 ईयर्स, गारंटीड टैक्स फ्री एज सर्वाइवल बेनिफिट, और डेथ बेनिफिट अमाउंट उनको मिलेगा 5 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। ये उनकी वर्चुअल प्रॉपर्टी फॉर नॉमिनी का काम भी करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शनल राइडर्स क्या क्या है इस पॉलिसी में। तो आप LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं या तो LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले लिया कीजिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और तीसरे राइडर का नाम है LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। चलिए अब हम इस प्लान के पॉलिसी टर्म्स की बात करते हैं। तो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपीस होना चाहिए। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड में कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स एंड 30 इयर्स आप ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 100 इयर्स तक होगी आपकी। मिनिमम एज एट एंट्री 90 डेज है और मैक्सिमम एज एंड एंट्री प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से है, जो कि 55 इयर्स की अगर आपकी एज है तो आप सिर्फ 15 साल की एज तक ले सकते हैं। 50 इयर्स की एज है तो आप 20 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। 45 इयर्स की एज है तो आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 इयर्स ले सकते हैं और 40 इयर्स की एज है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 30 इयर्स ले सकते हैं। अगर आपकी इस एज से कम उम्र है तो आप कोई भी ले सकते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 इयर्स में से, 20 इयर्स, 25 इयर्स या 30 इयर्स में से। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी 70 इयर्स तक ही होगी और एज एट मैच्योरिटी आपको 100 इयर्स की हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की।
तो एक्सक्लूजन्स में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है सुइसाइड। लाइफ एश्योर्ड अगर सुसाइड कमिट करता है इनफोर्स पॉलिसी या रिवाइवल पॉलिसी में विद इन 12 मंथ्स, तो LIC कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं करेगी इस पॉलिसी में, एक्सेप्ट वो 80% ऑफ टोटल प्रीमियम्स आपको टिल द डेट ऑफ डेथ वापस कर देगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा।